हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CUET हिंदी मीडियम चैनल। मैं रोशन सर एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का एक नई सीरीज में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, एक नया सीरीज अपन शुरू कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड एग्जाम 2024 में या बोर्ड एग्जाम में अपना बेस्ट देना चाहते हैं फिजिक्स में, और टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ने में आपको हर जगह दिक्कतें आती हैं। सो ऐसी स्थिति में हमने सोचा कि आप सभी के लिए एक ऐसा सेशन प्लान करते हैं जिसमें आपके डाउट के अनुसार मैं टॉपिक चूज करूंगा और उस टॉपिक को बड़े ही शानदार अंदाज में एक्सप्लेन करूंगा। पूरा का पूरा टॉपिक आपके दिमाग में बैठाने का काम करूंगा। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अपना फेवरेट टॉपिक शुरू करता हूं, बट आपके जो भी टॉपिक में डाउट है, जैसे संधारित्र में डाउट है, या फिर विद्युत विभव में डाउट है, या कोई डेरिवेशन में डाउट है, या कोई डेरिवेशन की शॉर्ट ट्रिक जानना चाहते हैं, या कोई डेरिवेशन पूरा सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर लिखिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक के अनुसार बना पाऊं और आप सभी के एग्जाम की तैयारी की राह में सबसे बड़ा दोस्त बन पाऊं। आइए बच्चों, आज का जो टॉपिक है बच्चा वो एक बार जरा जान लेते हैं, और बहुत ही तसल्ली से आज आपका पूरा का पूरा नंबर क्लियर होने वाला है कि इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी नंबर के क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो 1 नंबर का आए, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 5 नंबर का, वो सारा क्लियर हो जाएगा। टॉपिक का नाम बेटा बहुत ज्यादा फेमस है, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। और इस टॉपिक को अपन बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे अंदाज में सीखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आइए अपने इस वीडियो को यहां से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बच्चों आप सभी स्टूडेंट्स को यही समझना है कि कोई भी नियम जब अपन पढ़ते हैं ना, तो उस नियम का कहीं ना कहीं उपयोग कहीं होता है, या कहीं जरूरत पड़ती है, या कहीं नीड होता है कि इस चीज के बीच में क्या है, कैसे है, क्यों है। तो इसीलिए हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं। पढ़ना मतलब उस चीज के बारे में पूरी तरीके से जानना। तो वैज्ञानिकों ने यह देखा कि आवेश की जब खोज हुई तो उन्होंने ये देखा कि कहीं ना कहीं ये जो दो आवेश हैं, मान लेते हैं ये Q1 है और इसका नाम वैज्ञानिकों ने दे दिया Q2। तो उन्होंने ये कहा कि ये दोनों आवेशों के बीच कहीं ना कहीं बल तो लग रहा है, तभी ये दोनों आवेश कभी एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं यानी आकर्षित हो रहे हैं, कभी एक दूसरे को ढकेल रहे हैं। तो इनके बीच कुछ ना कुछ बल तो हो रहा है। उसी बल का मान निकालने के लिए कूलाम के नियम ने ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट दिया कि दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के संबंध में उन्होंने एक अपना नियम प्रस्तुत किया और बताया कि दो आवेशों के बीच जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है वो कितना है, उसका परिमाण के बारे में उन्होंने पूरी बातें बताई। तो इसीलिए अपन कूलाम का नियम पढ़ते हैं, क्योंकि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम जान सके। समझ आया? इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे आप सभी स्टूडेंट्स अपने स्कूल या कॉलेज में जाते हैं, तो क्लासरूम में जैसे ही एंटर करते हैं तो कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आपके दोस्त होंगे। जो दोस्त होगा उसके पास आप अपने आप ही चले जाएंगे कि और बताओ क्या हाल चाल चल रहा है आजकल, तुम्हारे जलवा तो तुम्हारा ही है। और जो आपका दुश्मन होगा, क्लास में बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनसे हमारी नहीं पड़ती, तो उनसे आप दूरी रहना चाहते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि वो जो आपका मित्र है और आप दोनों एक दूसरे के पास आ गए। आकर्षण का कारण क्या है? और वो जो आपका विरोधी है और आप उससे आप दूरी रहना चाहते हैं, यानी उससे प्रतिकर्षण हो रहा है, तो उसके पीछे का कारण क्या है? तो वो वही बता पाएगा जो आपका भी दोस्त होगा और उसका भी दोस्त होगा कि अच्छा, एक दिन इससे खटपट हुई थी, उसी दिन से ये दोनों दुश्मन बन गए। अच्छा, उसने उसकी हेल्प की थी, इसी वजह से वो दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए। तो जैसे बिचौलिए ने आप सभी के दोस्ती और दुश्मनी के बारे में बता दिया, वैसे ही बिचौलिया यहाँ पे कौन थे? कूलाम सर थे। और उन्होंने बता दिया कि ये दोनों आवेश अगर एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, मान लीजिए r दूरी पर स्थित है, तो इनके बीच कौन सा बल लग रहा है? आकर्षण बल लग रहा है या प्रतिकर्षण बल लग रहा है, और कितना बल लग रहा है, इसके बारे में भी कूलाम ने बताया। इसको समझने के लिए कूलाम ने यह कहा कि ये जो दोनों आवेश हैं, इनके बीच जो लगने वाला बल F है, वो आवेशों के गुणनफल मतलब गुणा के, तो Q1 इंटू Q2 के समानुपाती होता है।
अब इसको मान लिया इन्होंने समीकरण नंबर 1। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भी डाउट में होंगे कि सर समानुपाती, ये तो साइंटिफिक वर्ड लग रहा है। बिल्कुल सही बात है भाई, समानुपाती जनरली आप नहीं जानते। तो कहने का मतलब, समानुपाती का कहने का मतलब उनका ये था कि अगर ये दोनों आवेश का मान ज्यादा है तो इनके बीच लगने वाला बल भी ज्यादा होगा। अगर इन दोनों आवेशों का मान यानी वैल्यू कम है तो उन दोनों आवेशों के बीच बल भी कम लगेगा। मतलब एक अगर ज्यादा है तो बल भी ज्यादा होगा, आवेश कम है तो बल भी कम होगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। सो कुलाम सर ने सबसे पहला स्टेटमेंट ये दिया कि ये जो दोनों आवेश हैं, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। और दूसरा स्टेटमेंट कुलाम सर ने यह दिया कि दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है वो आवेशों के बीच की ये जो दूरी है ना, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अब दोनों का चिन्ह तो सेम है, बट एक के साथ 1/r² कर दिया, एक के साथ सीधे वो चीज कर दिया। तो 1 का मतलब क्या है, जब ये उल्टा रिलेशन आपको दिखे ना व्युत्क्रमानुपाती का, इसका मतलब क्या है कि जैसे ही इन आवेशों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो दूरी बढ़ाएंगे तो बल कम होगा। एक चीज बढ़ेगा तो एक चीज घटेगा। अगर दूरी बढ़ रही है तो बल घटेगा, दूरी कम हो रही है तो बल बढ़ेगा। समझ आ रहा है? व्युत्क्रमानुपाती का मतलब एक ये होता है कि एक चीज बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा, और समानुपाती का मतलब एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट यही कुलाम सर ने दिया। तो इन दोनों को उन्होंने कह दिया कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 हमने मान लिया भाई। अब कुलाम सर ने ये कहा, यहां पे आप कुछ भाषा लिख दीजिएगा, जो कि भाषा में नहीं लिखूंगा क्योंकि भाषा तो दुनिया भर की हर जगह मिल जाएगी, मेरी लाइव क्लास में ही आपको लिखी हुई मिल जाएगी। मुझे आज के टॉपिक को आपके दिमाग में फिट करना है, बस दैट्स ऑल। भाषा आप लिख लीजिएगा कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल के बारे में कुलाम ने एक नियम दिया जिसको कुलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का मान आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर दूरी को बढ़ाएंगे तो बल घटेगा, दूरी को घटाएंगे तो बल बढ़ेगा। समझ आया? यस सर। अब कुलाम सर ने यह कहा कि आओ इसको सॉल्व करते हैं। तो कहेंगे कि उपरोक्त दोनों समीकरण से, तो अगला स्टेप में क्या कहेंगे, उपरोक्त दोनों समीकरण से, और दोनों समीकरण से अगर कुलाम सर ने यह देखा कि जैसे ही हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, और जो 1 में था उसको नीचे कर देंगे R²। तो गुलाम सर ने यह कहा कि समानुपाती हटा दो भाई। तो समानुपाती जब भी हटता है तो कुछ मिलता है, बोनस मिलता है, और इसी बोनस को नियतांक आप कह सकते हैं, सिंपल भाषा में बोनस कह सकते हैं। तो जैसे ही समानुपाती का चिन्ह बराबर से रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 अपॉन R²। और यही है कुलाम का नियम। यही क्या है, कुलाम का नियम है। यही कुलाम के नियम का सूत्र है, जिस सूत्र को आपको अच्छे तरीके से अपने दिमाग में फिट कर लेना है, क्योंकि यही सूत्र से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर पाएंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये के क्या है भाई, के क्या है? तो के जो है वो माध्यम का परावैद्युतांक है, माध्यम का परावैद्युतांक। और एक चीज और याद रखिएगा बच्चों कि हर माध्यम का परावैद्युतांक जो होता है वो अलग अलग होता है। निर्वात और वायु का एक होता है, तो के की जगह पे एक रख देंगे। तो के की जगह पे एक रखेंगे तो यहां पे लिख देंगे निर्वात तथा वायु के लिए, निर्वात तथा वायु के लिए, निर्वात तथा वायु के लिए क्या हो जाएगा, के बराबर 1 हो जाएगा। के बराबर जैसे ही 1 रखेंगे तो वैसे ही आपका बल का मान कितना आ जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 अपॉन R²। कोई एप्सिलॉन 0 ना कह के इसको एप्सिलॉन नॉट कहता है, लेकिन आप एप्सिलॉन 0 भी कह सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट भी कह सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। इतनी बात समझ आ गई? अब जब इतनी बात समझ आ गई तो इससे 2-3 चीजें और समझ आती हैं। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ देगा कि दो आवेशों के बीच की दूरी अगर आधी की जाए तो उनके बीच लगने वाला बल कितना हो जाएगा।
तो जरा सिंपल से सोचिए कि अगर दूरी को आप आधा कर रहे हैं यानी r को r/2 कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले जानते हैं कि बल और दूरी में रिलेशन क्या होता है कूलाम के नियम के अनुसार। तो F व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर, यानी r स्क्वायर का उल्टा है। तो जब r को आप आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 1/r की जगह पे r/2 रख के स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा r स्क्वायर बटे में 4। तो 4 ऊपर जाएगा तो 4/r स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। ठीक है, तो उल्टा करके आपको वैल्यू रख देना है। तो जैसे अगर 1/r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है बल, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि दूरी अगर आधा करेंगे तो बल 4 गुना हो जाएगा, दूरी 2 गुना करेंगे तो बल 1/4 हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दिमाग में बैठाने वाली बात है। अब देखिए, और एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं बताता हूं, निर्वात और वायु के लिए तो हो गया। अब यहां पे एक और स्पेशल चीज बच्चों आती है, वो ये आती है कि सर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये जो नियतांक आपने लिखा है, नियतांक ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू भी तो कुछ होगी, क्योंकि हर कांस्टेंट की वैल्यू होती है। जैसे जैसे ये एक प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ प्लांक नियतांक h बराबर 6.4 × 10⁻34। ठीक है, इसी तरीके से हर कांस्टेंट की ये कैपिटल G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक 6.67 × 10⁻11। इसी तरीके से बच्चों आपका हर कांस्टेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, तो इसकी भी कुछ वैल्यू होगी। तो जी हाँ, बिल्कुल इसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ये पॉइंट आप सभी बच्चों को याद रखना है। ठीक है, 9 × 10⁹ होती है इसकी वैल्यू। अब एक सवाल और भी बनता है यहां से बच्चों कि एप्सिलॉन 0 यहां पे क्या है। तो ये जो आप 1/4 पाई में एप्सिलॉन 0 देख रहे हैं, ये निर्वात की वैद्युतशीलता है। निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात में कितनी वैद्युतशीलता है ये है। ठीक है, और इसकी भी वैल्यू होती है बच्चों, इसकी भी वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू याद रखने वाली बात है 8.85 × 10⁻12। इसका मात्रक भी होता है। अक्सर बच्चों देखिए, ये पूरे सेशन का मकसद यही है कि बोर्ड एग्जाम में आप मैक्सिमम स्कोर करें। तो एक तो ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैल्यू तो याद करिएगा ही करिएगा। एप्सिलॉन 0 का मात्रक का एक अलग हेडिंग में बना देता हूं, एप्सिलॉन 0 का मात्रक। और एप्सिलॉन 0 का मात्रक बेटा क्या होता है, एप्सिलॉन 0 का मात्रक सीधे सीधे ये होता है कि आप जानते हैं कूलाम के नियम से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो यहां से एप्सिलॉन 0 को अगर ऊपर लेके जाएंगे और F को नीचे लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई को भूल जाइए, क्योंकि मात्रक निकालने में कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं होती है। तो इसको इस 4 पाई को कहिए कि नानी कहाँ जाओ। तो एप्सिलॉन 0 बराबर हो जाएगा Q1 × Q2 और बटे में F × R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यस सर। Q क्या है, आवेश। ये Q क्या है, आवेश। तो आवेश का स्क्वायर यानी कि कूलाम स्क्वायर प्रति, ये क्या है, बल न्यूटन, और ये क्या है, दूरी मीटर स्क्वायर। तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया, एप्सिलॉन 0 का मात्रक। तो यहाँ पे लिख देंगे एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या होता है बच्चा, एप्सिलॉन 0 का जो मात्रक होता है वो सीधे सीधे होता है आपका क्या, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, यस सर। तो ये पॉइंट आप सभी स्टूडेंट्स को याद रखना है। बहुत सारी चीजें मैंने बताई, ये तो आप 5 स्टार की रेटिंग इसको दे लीजिए, 5 स्टार, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है बच्चों। इसकी वीमा भी निकालने के लिए पूछा जाता है। तो HW में मैं आपको एक चीज देता हूं, एप्सिलॉन 0 की वीमा आप मुझे कमेंट में बताना है, कमेंट में बताइए। ये एक होमवर्क मैं आपको देता हूं। ठीक है, देखते हैं कि इस वीडियो को देखने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनका आंसर करेक्ट आ रहा है या नहीं। ठीक है, बड़ा बढ़िया तरीके से मैंने वीमा भी बताया है। बच्चों मेरी लाइव क्लास भी चलती है, जरा सा इंफॉर्मेशन सुन लीजिए। मेरी लाइव क्लास भी चलती है, ये तो रिकॉर्डिंग क्लास है तो ठीक है, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको टॉपिक वाइज मिला करेंगी। बट मेरी लाइव क्लास चलती है इवनिंग में एक पॉपुलर लाइव क्लास 7 PM पर चलती है, यानी कि शाम को 7 बजे, शाम 7 बजे डेली, शाम 7 बजे
डेली चलती है। तो इस चैनल पे आप इवनिंग में, ठीक है, इवनिंग में यानी कि शाम को 7 बजे ज़रूर आइए। फिजिक्स बाय रोशन सर नाम से एक क्लास चलेगी, जिस क्लास में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, अच्छे से अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट को फिट कराएंगे। अगेन एक बार से दोहरा लीजिए कि कूलाम का नियम हमेशा तब लगता है जब दो आवेशों के बीच हमें बल ज्ञात करना होता है। तो ठीक है, तो वो कलाम ने ये कहा कि जो दोनों आवेश है उनका गुणनफल बल के समानुपाती होता है, और दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल इनके बीच की दूरी के व्युत क्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर आवेशों का मान ज्यादा है तो इन पर बल भी ज्यादा लगेगा, आवेशों के बीच की दूरी ज्यादा है तो बल कम लगेगा, दूरी कम है तो बल ज्यादा लगेगा। सिंपल सा व्युत क्रमानुपाती के कॉन्सेप्ट से आप सीख पाए। दोनों को कंबाइन कर दिए तो F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, समानुपाती का चिन्ह हटाए तो एक कांस्टेंट लगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक है। निर्वात और वायु के लिए K का मान होता है 1, इसलिए इस वैल्यू में 1 रखेंगे तो F बराबर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यही है क्या कूलाम का नियम, जहां Q1 पहला आवेश है, Q2 दूसरा आवेश है, R दूरी है और F उस पर लगने वाला बल है। तो एप्सिलॉन 0 क्या है सर? एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता है, इसका मान होता है, इसकी एक वैल्यू होती है जिसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻12, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। साथ ही साथ इसका मात्रक होता है जो आप यहां पे निकाल पाए, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आज की ये छोटी सी वीडियो बच्चों कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आप, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों आपको लिंक मिल जाएगा, जिस लिंक पे क्लिक करके आप लाइव क्लास की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। चैप्टर बाय चैप्टर, सीरीज बाय सीरीज आपको सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आपके जो भी डाउट वाले टॉपिक हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं आप सभी के टॉपिक्स को ज़रूर कवर करूंगा और जल्द से जल्द कवर करूंगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।